इस लेक्चर में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में जनरली हम लोग को एलसीएम या एचसीएफ कैलकुलेट करने को मिलेगा। तो एलसीएम का मीनिंग क्या था कि अगर एलसीएम अगर हम लोग 2 नंबर का निकालते हैं, अगर वो सी आता है, सब पिछला लेक्चर का पिछले 2 लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं इसको। तो क्या था कि ये जो था एलसीएम मतलब कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी इज सी। इसका मीनिंग ये होता है कि सी जो है वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है ए एंड बी का। दैट इज सी जब सी को ए से भी डिवाइड करेंगे तो होगा और सी को बी से भी डिवाइड करेंगे तो होगा। यानी कि सी से कोई भी छोटा कोई नंबर होगा ही नहीं जो ए एज वेल एज बोथ बी से दोनों से साइमल्टेनियसली डिवाइड हो। ठीक है। उसी तरह एचसीएफ अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एचसीएफ ए और बी का अगर डी आता है हम लोग को, तो क्या पढ़े थे? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी इज क्या है? डी है। दैट इज कि ए और बी का जो हाईएस्ट फैक्टर होगा ना वो डी होगा। इसका मतलब ए जो होगा, डी जो होगा ए को भी डिवाइड करेगा और डी जो होगा वो बी को भी डिवाइड करेगा। ये इससे लोएस्ट नंबर हो सकता है जो ए और बी को दोनों को साइमल्टेनियसली डिवाइड करे, लेकिन इससे हाईएस्ट नंबर नहीं हो सकता है जो ए और बी को साइमल्टेनियसली डिवाइड करे। तो देखिए, या अगर एलसीएम कैलकुलेट कब करेंगे तो इसका मीनिंग ये है कि एलसीएम कैलकुलेट करते समय हम लोग को वो नंबर कैलकुलेट करेंगे जो दिए हुए नंबर से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। लेकिन एचसीएफ हम लोग इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि वो नंबर कैलकुलेट करती हैं जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर दें। और इस पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि ये क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, और ये प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर, ये हम लोग पढ़े हुए हैं पिछला लेक्चर में। अब इसी कंसेप्ट के बेस पे आज हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम्स करते हैं। तो चलिए, ये जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है बोर्ड पे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट फील्ड। सपोज करो कि स्पॉट फील्ड है और उसमें ये हम लोग का एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव अराउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया नाम की लड़की है जो इसको एक कंप्लीट राउंड, अगर ये एक कंप्लीट राउंड लगाने में, ये सोनिया है, ये सपोज करो सोनिया, ये 18 मिनट ले रही है। और दूसरा का रवि जो है वो 12 मिनट में इसको, रवि के लिए ये रवि इसको ये 12 मिनट में 1 राउंड लगा रहा। ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज करते हैं, क्या करते हैं कि सपोज करते हैं कि ये दोनों, अब इसको मिटा लेते हैं। ठीक है। तो ये लिख लेते हैं हम लोग को सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट 1 राउंड कितना है? ये 18 मिनट। 18 मिनट एंड टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड। ये हम लोग का कितना है? 12 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं। ये कंप्लीट कर रहा है 12 मिनट में।
तो फिर बोल रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। तो सपोज करो कि ये जो हम लोग का ये सर्कुलर ट्रैक है और ये पॉइंट यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट किया, दोनों का सेम टाइम है, सेम पॉइंट ए से है और सेम टाइम में है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। सपोज करते हैं कि दोनों इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट के बाद ये दोनों फिर उसी पॉइंट पे हम लोग को पॉइंट ए पे ही मिलेंगे। तो देखिए, तो क्या होगा कि यहाँ देखिए, अगर यहाँ से अगर हम लोग को ऐसा चलना स्टार्ट किया तो जब रवि एक राउंड कंप्लीट कर लेगा तो सोनिया, अगर रवि अगर यहाँ पे पहुँच जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पे तो सोनिया कहीं इधर ही होगी, सोनिया कहीं इधर ही होगी, क्या कि इसको 6 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा इसको एक राउंड कंप्लीट करने में। फिर ये दूसरा राउंड कंप्लीट करेगा तो हो सकता है कि रास्ते में इसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़े, ठीक है। तो क्या होगा, तो फिर ये कंप्लीट करेगा तो हो सकता है कि सोनिया यहाँ पे हो, इस तरीके से ये राउंड लगाएगा तो हम लोग को मिली, इन दोनों को एक दूसरे के साथ कहाँ पे देखना मिलना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे हम लोग को देखना है। तो हो सकता है कि ये ज़्यादा स्पीड हो तो ये 5 राउंड लगाए और ये 3 राउंड लगाए तब जाके यहाँ पे मिले। तो हम लोग क्या निकालेंगे, यानी कि वो हम लोग को टाइम निकालेंगे जो 18 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से डिवाइड हो जाए। तो क्लियरली देन दे मीट आफ्टर कितना मिनट के बाद मिलेगा, मीट आफ्टर एलसीएम ऑफ 18 और 12, यानी कितना देर के बाद मिलेगा, वो दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे कितना देर के बाद मिलेंगे, एलसीएम ऑफ 18 और 12। तो चलिए इसका एलसीएम कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो 12 2 6 ये 2 3 और 18 2 9 ये 3 3। तो क्लियरली नाउ 12 12 इक्वल 2 का स्क्वायर इंटू 3 एंड 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो हम लोग एलसीएम ऑफ कितना 12 और 18 कैसे कैलकुलेट करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ, ये पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं, लोग पिछला 2 लेक्चर से ये पढ़ रहे हैं लोग, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो देखते हैं यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर 2 का स्क्वायर, इसमें 2 का पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 3 का पावर 1 3 का स्क्वायर, हाईएस्ट पावर 3 का स्क्वायर, ये 4 और ये 9, कितना हो जाएगा 36 मिनट, यानी कि दोनों कितना मिनट के बाद मिलने वाले हैं, 36 मिनट के बाद। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब क्या होगा कि सोनिया जब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जब दोनों एक साथ फिर मिलेंगे तो सोनिया उस समय 2 राउंड लगाई हुई होगी और रवि जो होगा वो 3 राउंड लगा चुका होगा, तब जाकर के वो दोनों फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का 3 मेजरिंग रॉड, 3 को हम लोग पास रॉड है, एक है 64 सेंटीमीटर का, दूसरा है 80 सेंटीमीटर का है और तीसरा हम लोग को 96 सेंटीमीटर का, यहाँ पे इन लेंथ फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ कैन बी मेजर्ड इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी रॉड। अगर हम लोग को क्या चाहते हैं कि लिस्ट नंबर ऑफ क्लॉथ, एक अगर हम लोग को एक ये समझो कि क्लॉथ है, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है, लेंथ L है,
तो इसका कितना लेंथ होगा कि अगर 64 सेंटीमीटर 64 cm का स्केल से अगर मेज़र करें रॉड से, तब भी ये एग्जैक्ट नंबर में मेज़र हो जाए। 80 सेंटीमीटर से भी मेज़र करें तो एग्जैक्ट से मेज़र हो जाए, और 90 सेंटीमीटर से भी मेज़र करें तो वो 96 टाइम में मेजर। भले वो बात अलग है कि 64 सेंटीमीटर से रॉड से मेजर करेंगे तो 10 बार मेजर करना पड़े, से 80 सेंटीमीटर से मेजर करें तो 8 बार मेजर करें, 96 सेंटीमीटर से मेजर करना पड़े तो 6 बार मेजर करना पड़े, वो बात अलग है। लेकिन हम लोग को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर होना चाहिए। तो इसका मीनिंग ये है कि हम लोग को वो लेंथ का क्लॉथ लेना होगा जो 64, 80 और 96 तीनों से डिवाइड हो जाए। यानी कि ये कंसेप्ट किस में पढ़े थे हम लोग? एलसीएम में। एलसीएम का कंसेप्ट क्या था? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि किसी भी नंबर का अगर हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं तो इसका मीनिंग वो हम सबसे लोवेस्ट नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं जो दिए हुए नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? सॉल्यूशन एक लाइन में हो जाएगा। सॉल्यूशन द लोवेस्ट the least length of cloth which is measured by 64 centimeter, 80 centimeter and 96 centimeter rods are क्या हो जाएगा? LCM of 64, 80 एंड 96। अगर इसका LCM निकाल दें हम लोग तो कितने के बराबर होगा? जो इसका LCM होगा वही होगा। तो चलिए LCM कैलकुलेट करते हैं। नाउ ये 64, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4 और 2, 2, यानी कि 64, 2 का पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 का पावर 6, 80, 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, 80, 2 का पावर 4 into 5 and third is 96, 2, 4, ये 6 नहीं 8, 2, 24, 2, 12, 2 कितना हो जाएगा? ये 6 और 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 2 के पावर 5 into 3। तो इसलिए LCM ऑफ 64, 80, 96 कैसे कैलकुलेट करते हैं? पिछले 2 लेक्चर से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर 6, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, तो यहाँ पे हम लोग हाईएस्ट पावर 2 का पावर 6 है। यहाँ देखिए यहाँ पे 5 है, इसका मीनिंग ये भी इसमें भी 5 है। ऐसा बात नहीं है कि इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 है। बस बशर्ते क्या है कि इसमें 5 का पावर 0 है, इसमें भी 5 का पावर 0 है। कभी भी किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो इसलिए हम लोग क्या यहाँ पे 0 पावर है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पावर क्या है? 1 है। तो हाईएस्ट पावर 5। इसमें भी ऐसा बात नहीं कि इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, बशर्ते यहाँ पे 3 का पावर 0 है, यहाँ पे भी 3 का पावर 0 है, यहाँ पे 3 हो गया। ये कितना होगा? 2 का पावर 6, 64 और ये इंटू क्या हो जाएगा? ये 15। इट इम्प्लाइज डैट ये 60, 90 और 96।
यानी कि जो मिनिमम लेंथ का क्लॉथ हम लोग को चाहिए जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर करेगा 960 सेंटीमीटर यानी कि 9.6 मीटर होगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 9.6 मीटर। दिख रहा है ना, ये 96 नहीं दिख रहा, यहाँ पे लिखते हैं सेंटीमीटर, इट इम्प्लाइज दैट 9.6 मीटर। तो 9.6 ये जो लेंथ का क्लॉथ है, अगर 64 सेंटीमीटर के रॉड से मेजर करो तब भी एग्जैक्टली नंबर ऑफ मेजर में होगा, 80 सेंटीमीटर से मेजर करोगे तब भी मेजर होगा, और 96 सेंटीमीटर से मेजर करोगे तब भी मेजर होगा। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिमिलर क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग के पास 6 बेल है, इलेक्ट्रिक बेल है। जो फर्स्ट बेल जो है ना वो 2 मिनट के इंटरवल पे बज रहा है, सेकेंड बेल जो हो रहा है ना वो 4 मिनट के इंटरवल पे बज रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट बेल सेकेंड बेल अगर एक बार टॉल होगा तो जो सेकेंड वाला बेल होगा उस 4 मिनट के इंटरवल में 2 बार टॉल हो जाएगा। उसी तरह क्या होगा कि ये थर्ड बेल है जो 6 मिनट इंटरवल के बाद टॉल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 6 मिनट में ये 3 बार होगा, ये 4 मिनट पे हुआ 6 यानी कि 12 मिनट पे ये 6 बार हो गया, ये 3 बार होगा, ये 2 बार होगा। उसी तरह 8, 10 और 12 मिनट के इंटरवल पे ये बज रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये 30 आवर में ये कितना बार ये तीनों सब एक साथ बनेगा, दे टॉल टुगेदर इन 30 आवर्स, हाउ मेनी टाइम्स दे टॉल टुगेदर। तो इसका मीनिंग क्या है कि देखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोग को सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये सब एक साथ टॉल होगा कब। अगर वो कैलकुलेट हम लोग निकाल दें तो अगर मान लो कि अगर 2 घंटा के बाद या 3 घंटा के बाद, अगर 3 घंटा के बाद अगर एक साथ टॉल हो रहा है तो 3 घंटा से डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब 10 और 10 बार टॉल होगा। सिमिलर बात है, इसका मतलब क्या होगा कि ये हम लोग को सबसे पहले वो नंबर कैलकुलेट करते हैं, वो मतलब कि टाइम कैलकुलेट करते हैं जिस टाइम में ये सब एक साथ टॉल होगा। तो क्या होगा, तो यानी कि हम लोग को वो नंबर कैलकुलेट करेंगे जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए, 8 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से और 12 से। तो ये कंसेप्ट किस में आता है, एलसीएम में। तो एलसीएम के कंसेप्ट में क्या पढ़े थे कि एलसीएम में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हम लोग वो नंबर कैलकुलेट कर रहे थे जो बाकी सब जितना भी दिए हुआ नंबर है उसका मल्टीपल हो, दैट मीन्स वो दिए हुए सभी नंबर से वो डिवाइड हो जाए। तो चलिए सॉल्यूशन, द ऑल बेल्स commence टॉल टुगेदर नाउ। सपोज करते हैं ना कि ये जो सभी बेल जो है ना वो अभी ही बजा है, सपोज करते हैं, तो अभी से हम लोग को कितना देर के बाद ये बजेगा वो कैलकुलेट करें। देन सपोज कर लेते हैं कि ये सभी जो बेल है ना वो अभी ही बजा है, तो अभी इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम से, इस इंस्टेंट से हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं कि दोबारा कब सब एक साथ टॉल होगा। तो देन दे ऑल टॉल टुगेदर आफ्टर कितना मिनट के बाद बजेगा एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 और 12 मिनट। इतना मिनट के बाद वो फिर सब बजेगा। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं एलसीएम। सबसे सपोज कर लो कि अभी ही सभी बेल क्या है एक साथ टॉल हुआ है, तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम के से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं
कि कितना देर के बाद अभी फिर टॉल हो गया एक साथ, तो क्या होगा, वो हम लोग सबसे पहले वो हम लोग को टाइम कैलकुलेट करना होगा जो ये सब उसको डिवाइड कर दे। तो देखिए सबसे पहले 2 है तो इसको 2 के पावर 1 कुछ करना है नहीं। 4 है तो 2 का स्क्वायर। 6 है तो 2 का पावर 2 का 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। 8 है तो 2 का पावर क्यूब। 10 है तो 2 इंटू 5 और 12 है तो हम लोग क्या करेंगे 12 का 4, 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3। हो गया, सबका प्राइम फैक्टर लिख दिया। तो नाउ एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 और 12 क्या हो, फिर से एलसीएम का कैसे कैलकुलेट करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। पिछला लेक्चर में सब कुछ हम लोग ये पढ़े हुए लोग डिटेल में। देखते हैं यहाँ पे सब में 2 देखो, 2 पावर 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, 1 है, 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो ये 2 के पावर 3। उसके बाद हम लोग को दूसरा नंबर कौन सा मिलने वाला है 3 है। इनमें इन सब में 3 का पावर 0 होगा, इसमें 3 का पावर 0 होगा, इसमें भी 3 का पावर 0 होगा, इसमें भी 3 का पावर 0 होगा, इसमें भी 3 का पावर 0 होगा, इसमें 3 का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 1, तो ये 3 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 5 देखो, सब में क्या होगा 5 का पावर 0 होगा, 5 का पावर 0 होगा, इसमें भी 5 का पावर 0 होगा, 5 का पावर 0 होगा, इसमें 5 है और इसमें 5 का पावर 0 होगा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 5। तो देखो ये 8 इंटू 15 कितना हो जाएगा, ये 15, 8, 0, 120 मिनट, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 आवर, यानी कि 2 आवर्स के बाद 120 मिनट, 120/60 इज इक्वल टू 2 आवर। 1 आवर में 60 मिनट, तो 120 मिनट में 2 आवर। तो देखो ये सब एक साथ अगर फिर दोबारा कितना टाइम के बाद टॉल होगा साथ में, 2 आवर के बाद में, देन नाउ ये कितना का हो जाएगा, निकल गया सीधे से। तो नाउ इन 30 आवर दे टॉल्स, कितना बार टॉल्स होगा, अभी इंस्टेंट पे एक बार तो टॉल किया था, ये 1 उसको भी काउंट करेंगे, और ये 30 आवर में कितना बार टॉल करेगा 30/2, यानी कि 1 + 15 इज इक्वल टू 16। ये इसका मीनिंग क्या है कि ये पूरे 30 घंटा में कितना बार साथ में बजेगा, एक साथ सब 16 टाइम्स बजेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एमॉन्ग 110 और 910 पेंसिल आर डिस्ट्रीब्यूटेड। हम लोग के पास 1001 पेन है और 910 पेंसिल्स हैं। उसको हम लोग को क्या करना है कि स्टूडेंट्स के बीच में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ईच स्टूडेंट को सेम नंबर ऑफ पेन या पेंसिल्स मिले। तो अगर हम लोग को पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, तो अगर मान लो कि हम लोग के पास 10 स्टूडेंट है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एक को कितना पेंसिल मिला और कितना पेन मिला, ये 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 10 अगर है, 10 स्टूडेंट है तो 10 उसको हम लोग को पेंसिल मिल जाएगा। और ये 10 से अगर डिवाइड होने वाला होता है तो अगर मान लो सपोज करो 1000 होता तो क्या होता है कि एक को 100 पेन मिल जाता। लेकिन तो इससे यही ना पता चलता है कि हम लोग को वो हाईएस्ट वो मतलब नंबर निकालना है जो
इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, तो क्या होगा? ये कंसेप्ट किस में मिला था हम लोग को? HCF में। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दो नंबर उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट वो नंबर होगा जो दिए हुए नंबर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। उससे छोटा नंबर दिए हुए नंबर को डिवाइड कर सकता है, लेकिन उससे कोई बड़ा नंबर नहीं डिवाइड कर सकता। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा? HCF हो जाएगा 1001 और 910। ठीक है, हम लोग यहाँ HCF इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम लोग को HCF ही बस हम लोग का वो कंसेप्ट है जो दिए हुए नंबर को क्या करता है? डिवाइड करता है। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1001 एंड 910, यानी कि ये हाईएस्ट फैक्टर हम लोग को मिलने वाला है जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। तो चलिए HCF कैलकुलेट करते हैं। 1001, तो क्या हो जाएगा? 1001, ये कितना टाइम से 7 जाएगा, ये 1 और इस 4 और ये 3, फिर 3 11 11 1, ये 3 7 11 इंटू 13 एंड दूसरा 910 ये हम लोग का हो जाएगा 2 4, ये 5 2 5 8 हो जाएगा, 11 हो गया और ये 5। अब 10 14 नहीं, 5 से जाएगा, ये 9 और ये कितना हो जाएगा? ये 5 हो गया। ये कितना हो जाएगा? फिर से 5 जाएगा, 5 1 2 चौका 8 2 5 10 2 5 5 9 45 1 ना होगा, ये 1 और ये कितना हो जाएगा? 7 और ये हो जाएगा हम लोग का 13। 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू ये 13। तो HCF ऑफ 1001,910 क्या हो जाएगा? ये HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये सब पिछला 2 लेक्चर में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लोवेस्ट पावर। सबसे पहले हम लोग को लोवेस्ट होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए। तो कॉमन दोनों में देखो कौन है? ये 7 7 है, 7 और ये 13 13 है, 13 यानी कि 91 स्टूडेंट होंगे। ठीक है ना? यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे? 91 होगा, जिसको हम लोग बांटे अगर तो इक्वल नंबर में पेन और पेंसिल दिया जा सकता है। तो अगर पूछ दिया अगर इस क्वेश्चन में कि एक नंबर को कि एक स्टूडेंट को कितना पेन और कितना पेंसिल मिलेगा, तो इसको ने 1001 91 ये कितना हो जाएगा? 11 और ये कितना हो जाएगा? ये 910 91 ये क्या हो जाएगा? 10। यानी कि अगर एक स्टूडेंट को पूछा जाए कितना पेन्स और कितना पेंसिल मिलेगा, तो एक स्टूडेंट को 11 पेन और 10 पेंसिल मिलने वाला है। ठीक है, अब चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि इफ द सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर इज 50, ठीक है, एंड देयर LCM इज 20 मोर देन HCF, देन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज क्या होगा? 2 नंबर है, वो नंबर हम लोग को पता नहीं है, लेकिन उसका LCM और HCF हम लोग को पता है कि वो क्या है? 50, और उसका LCM कितना है? 20 अधिक है उसके HCF से। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होगा? चलिए पॉज करके ट्राई कीजिए। ठीक कर लिए, अब हम करते हैं सॉल्यूशन। देखो
सॉल्यूशन। लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। सपोज करते हैं कि वो दोनों नंबर क्या है, एक्स एंड वाई है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम ऑफ एक्स वाई प्लस एचसीएफ ऑफ एक्स वाई कितना है, इज इक्वल टू 50। क्या है, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना है, 150 है। एंड क्या दिया हुआ है, एलसीएम इज 20 मोर देन एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ जो है ऑफ एक्स और वाई इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ एक्स और वाई। ये क्या है, ये 20 अधिक है, तो क्या करते हैं हम लोग, 20 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपस में इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग को इधर भेज देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लो। तो एचसीएफ ऑफ एक्स वाई और इसको कर लो माइनस एलसीएम ऑफ एक्स वाई, क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को अब हम लोग जोड़ देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2, बी गेट। तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा मिटाने दो। यहाँ देखो, एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस एचसीएफ ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एचसीएफ ऑफ एक्स वाई माइनस एलसीएम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये 50 माइनस 20। ठीक है, तो देखिए ये एलसीएम और एलसीएम ऑफ एक्स वाई कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा, 2। इट इम्प्लाइज दैट 2 एचसीएफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, इसलिए एचसीएफ ऑफ एक्स और वाई कितना हो जाएगा, इधर डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हम लोग का 15 हो जाएगा। और एचसीएफ हम लोग को 15 मिल गया, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम प्लस एचसीएफ क्या है, 50 है, तो एलसीएम यहाँ से निकल जाएगा। इसलिए एचसीएफ ऑफ एक्स वाई प्लस एलसीएम ऑफ एक्स और वाई जो है वो 50 है। तो एचसीएफ हम लोग को मिल गया है, एंड एचसीएफ कितना है हम लोग के पास, 15 प्लस एलसीएम ऑफ एक्स वाई, ये क्या हो गया, 50। तो इट इम्प्लाइज दैट एलसीएम ऑफ एक्स और वाई कितना हो जाएगा, ये 35। कैंसिल माइनस कर दो, ये 35 हो गया। अब देखिए इसको मिटा दें, देखो as we know that LCM of XY into HCF of XY is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यही ना होता है। और ये साथ साथ ये पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े भी थे, लोग लगातार 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं हम लोग, कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर के लिए ही अप्लीकेबल होता है, 2 से अधिक नंबर के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। इस तो पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े हुए हैं, उसको देखिए। एलसीएम हम लोग कितना है, 35, और एचसीएफ कितना है हम लोग का, 15 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। इट इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 15 75 और 15 45 45 और 7 52 525। ये हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर जो कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन करके उसको हम भेज देंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में, रेशनल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग
विदाउट एक्चुअल डिवीज़न मेथड से कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और रेकरिंग डेसिमल के जो होगा उसका हम लोग कैसे उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा रेशनल नंबर कितना डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट होगा, अगर टर्मिनेटिंग होगा तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे।